हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सर और आप देख रहे हैं आपका अपना इंग्लिश यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर। देखिए, जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं नाउन के बारे में और नाउन को हम लोग विस्तार से जान रहे हैं और हम बताए थे, जैसा कि पहले ही बताए हैं कि नाउन का टोटल 25 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? 25 भेद, जिसमें से आप लोगों को मैं ये भी चर्चा किया था कि जो नाउन है, नाउन को टोटल जो है 8 टाइम्स, जी हाँ 8 वर्गों में बांटा गया है, 8 बार इसे बांटा गया है, जिसमें से नाउन का हम लोग 2 बंटवारा के बारे में पढ़ लिया। पहला जो बंटवारा था इसका ट्रेडिशनल के आधार पर जो 5 को बटा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 5 के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर लिया। और पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे जो नाउन को बांटा गया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नाउन को बांटा गया था उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लिए, जो कि 3 वर्गों में बांटा गया था। एक था प्रॉपर, एक था काउंटेबल और फिर था अनकाउंटेबल। इस तरह से 3 भेद बना था। तब टोटल अब तक के हम लोग 5 और 3 8 भेद की जानकारी ले लिए हैं। अर्थात नाउन को जो 2 बार बांटा गया, हम लोग भली भांति समझ चुके हैं कि नाउन को 2 बार कैसे बांटा गया और ये भी जान चुके हैं कि नाउन के जो 8 भेद हैं वो कैसे हैं, क्या डिफिनेशन है, और साथ ही हम लोग उसका गुण भी पढ़ लिए हैं। जैसे हम लोग पढ़े प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन पढ़ने के बाद देखिए उसमें कि प्रॉपर नाउन के कौन कौन से गुण थे, क्या क्या एरर होते हैं। जैसे केवल डिफिनेशन नहीं, साथ में उसका गुण भी हम पढ़ाए थे। जैसे बताए थे कि प्रॉपर नाउन का प्रथम लेटर कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। इस तरह के कई गुण की चर्चा हम क्लास में किए हैं, अर्थात वीडियो के माध्यम से किए हैं। और फिर देखिए कॉमन नाउन के बारे में भी हम बताए हैं कि कॉमन नाउन क्या है, इसकी क्या विशेषता है, सारे बातों की चर्चा मैं कर चुका हूं। और वो है कहां? तो मेरे ही अपने चैनल के वीडियो में। अगर आप अभी तक वो सब नहीं देखे हैं तो आप अभी तुरंत वीडियो के चैनल पे देखिए, चैनल को क्लिक कीजिए और क्लिक करके पूरा हटा के देखिए वीडियो मिलेगा और आप वहां पे सारे वीडियो को आराम से देख सकते हैं, जहां पे आपको बारी बारी से चर्चा किया गया है, साथ ही बताया गया है कि कौन नाउन क्या है और किसकी क्या गुण है। आप वहां से बिल्कुल आराम से देख करके सीख सकते हैं और हाँ, कॉपी पर भी लिख सकते हैं, दोनों बात हो जाएगी। आप सीख भी जाइएगा, लिख भी लीजिएगा। तो घर बैठे रहिए और बैठे बैठे आप स्टडी का मजा उठाइए। देखिए अभी लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुई है और ये लॉकडाउन हमारी और आपके हित के लिए है, इसलिए हमें इसकी पालन करनी चाहिए। और हमें आपकी बहुत चिंता थी, इसलिए बहुत से लोग कहें कि सर हम लोगों को बहुत पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे सर, बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं स्टूडेंट को पीछे क्यों जाने दूं, मैं उसे कमजोर क्यों होने दूं। इसीलिए मैं आप लोगों के कहने पर मैं वीडियो लाता हूं और प्रतिदिन एक वीडियो लाता रहूंगा। और आप लोग ऐसे ही मेरे इस चैनल को प्यार आशीर्वाद दीजिए और चैनल को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग स्टडी का मजा उठाइए, आनंद उठाइए। तो देखिए बिना समय वेस्ट किए हुए, जैसा कि हम नाउन की चर्चा कर ही रहे थे, तो नाउन को अब तक के 2 बार बांट के देख लिए हैं। पहला बार बांटा गया था नाउन को ट्रेडिशनल के आधार पर, दूसरा बार मॉडर्न के आधार पर। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, करीब करीब आज नाउन की चर्चा समाप्त ही कर देंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो लॉन्ग ना करें और साथ ही करीब करीब मैं आज के क्लास में आप लोगों को नाउन समाप्त कर दे, क्योंकि बहुत दिन से नाउन चल रहा है। और होता क्या है ना कि जब एक ही खाना अगर इंसान को अगर मिलते रहे तो इंसान को मन भर जाता है। जैसे देखते होंगे, अगर आप डेली अगर आपको दाल भात अगर कोई खिलाता है तो मजा नहीं आता है, लगता है कि अब कुछ चेंज होना चाहिए। वही बात है, बहुत दिन से नाउन चल रहा है और आप लोग अब इससे शायद उब चुके होंगे। लगता होगा कि क्या अब ये खत्म ही नहीं होगा क्या, अभी तक के नाउन चल रहा है, बहुत दिन से सर नाउन पढ़ा रहे हैं। देखिए ये तो मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो के माध्यम से मैं सारा कॉन्सेप्ट, सारा गुण जो है या जो भी इसकी जो मैंने
चर्चा में करनी चाहिए वो तुम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वीडियो के माध्यम से वो उतना पॉसिबल नहीं है। अतः मैं क्लास में और भी विशेष चर्चा करता हूं, लेकिन फिर भी आज कोशिश करूंगा कि मैं नाउन का अंतिम रूप ही दूं। देखिएगा, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास। इससे पहले हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूंगा, आप लोग कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखना बहुत जरूरी है। बहुत से लड़के कमेंट में पूछते हैं कि सर लिखना जरूरी है, तो देखिएगा मैं रिप्लाई भी दिया हूं कि जी बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए, अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप बाद में भी सीख सकते हैं। और ना के बाद अगर वीडियो के भरोसे हैं कि बाद में वीडियो देख सकते हैं तो आपकी सोच है, क्योंकि इंसान इंसान को बदल सकता है, एक इंसान इंसान के सोच को नहीं बदल सकता है। तो आप जैसा सोचे अति उत्तम, आपकी सोच कभी झूठी नहीं हो सकती है। तो देखिए, आज हम बंटवारा करने वाले हैं नाउन का तीसरा बार जो बंटवारा हुआ था। जी हाँ, अभी तक के 25 भेद में हम लोग 8 भेद का अध्ययन कर चुके हैं। 25 भेद में जो नाउन का 8 भेद जो हुआ था उसका हम लोग अध्ययन किए हैं। और आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का अगला जो बंटवारा हुआ, अर्थात तीसरा बार बंटवारा। याद रखिएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर। जी हां, इसको ध्यान से देख लीजिए। तीसरा बंटवारा की मैं बात कर रहा हूं। नाउन को टोटल 8 बार बांटा गया है, जिसमें से मैं आज तीसरा बंटवारा की चर्चा करने जा रहा हूं। 2 बंटवारा की चर्चा मैं पहले कर दिया हूं, आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कैसे बांटा गया था और क्या इसका गुण था। आप बहुत ही आसानी से उसको देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो। देखिएगा, देयर आर 2 kinds of noun according to latest English grammar। अर्थात करा क्या, नवीनतम अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थात नाउन के 2 भेद होते हैं। किसके अनुसार? तो नवीनतम लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। जैसे वो कौन कौन है? तो पहला है कॉन्क्रीट नाउन। जी हां, कॉन्क्रीट नाउन। और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिएगा, पहला है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किसके अनुसार है? तो ये है लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। जैसा कि आप लोग पढ़े थे ओल्ड, ट्रेडिशनल या फिर कह दीजिए आप उसको एंशिएंट, तो उसके अनुसार नाउन के 5 भेद थे। कौन कौन थे? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हम लोग पढ़े थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। उसके अनुसार संज्ञा के 3 भेद थे। वो कौन कौन थे? प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और अब हम लोग देख रहे हैं लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। और वो कौन कौन है? कंक्रीट नाउन और एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हां, तो आज के वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे कि कंक्रीट नाउन क्या होता है, और साथ ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा तो मैं कई बार कर चुका हूं, क्योंकि आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रेडिशनल बताया हूं और साथ ही मॉडर्न में भी, और लीजिए ये लेटेस्ट में भी आ गया है ना। तो देखिएगा, कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं कंपैरिजन कर देता हूं, तीनों को फिर से देख लीजिए। जैसे यहां पे ओल्ड के अनुसार, मॉडर्न के अनुसार और एक है लेटेस्ट के अनुसार। देखिएगा, ओल्ड, मॉडर्न एंड लेटेस्ट। देखिए, ओल्ड के अनुसार जो था 5 भेद, मॉडर्न के अनुसार 3 भेद और लेटेस्ट के अनुसार 2 भेद। इसके अनुसार जो पहला था वो था प्रॉपर नाउन, दूसरा जो था वो था कॉमन नाउन, तीसरा जो था वो था कलेक्टिव नाउन, चौथा जो था वो था मटेरियल नाउन, और पांचवा जो था वो था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हां, इस तरह से। अब यहां देखिए, इसमें था पहला प्रॉपर नाउन,
दूसरा जो था वो था काउंटेबल नाउन और तीसरा जो था वो था अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर जो पहला जो है वो है कंक्रीट नाउन और सेकंड जो है यहां पर वो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि आप यहां पे ध्यान दीजिए, मॉडर्न का निर्माण कैसे हुआ? तो ट्रेडिशनल से हुआ। किस प्रकार हुआ? तो प्रॉपर का प्रॉपर रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन कॉमन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों को मिला करके कह दिया गया काउंटेबल नाउन। उसी तरह से यहां पे देखिए मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों को मिला करके कहा गया था क्या? अनकाउंटेबल नाउन। तो लेटेस्ट में क्या हुआ कि ये जो चार भेद आप देख रहे हैं, शुरू का चार भेद, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ये चारों को ले जाया गया है किसमें? कंक्रीट नाउन में। और बच गया है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देखिए यहां पे साफा लिखा गया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से लेटेस्ट का बंटवारा किया गया है। अर्थात कंक्रीट नाउन किसे कहेंगे? व्हाट इज कंक्रीट नाउन? डिफिनेशन क्या आएगा, क्या इसके गुण होंगे? ध्यान से देखिए आप लोग। कहते हैं अगर डिफिनेशन की बात किया जाए कंक्रीट नाउन का कि कंक्रीट नाउन किसे कहेंगे, तो आप लोग याद रख सकते हैं द नाउन विच कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। अर्थात ध्यान दीजिए, जो आप लोग नाउन का 5 भेद पढ़े थे, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन और इस तरह से मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल छांट लीजिए, बाकी का बचा 4 नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। ये 4 नाउन ऐसे हैं जिसे आप देख सकते हैं और जिसे आप छू सकते हैं और इसी के आधार पर माना गया है कंक्रीट नाउन। अर्थात देखिए कर द नाउन वैसे नाउन, द नाउन विच कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। वैसे नाउन जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसी को कहा गया है कंक्रीट नाउन। यदि आपसे कोई पूछे कि कंक्रीट नाउन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि द नाउन विच कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। वैसे नाउन जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसी को कहते हैं कंक्रीट नाउन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो मैं इसमें राम को भी ला सकता हूं, कॉमन नाउन के जैसे कि पेन था मैं उसको भी ला सकता हूं, कलेक्टिव नाउन का जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि क्लास, मैं उसे भी यहां ला सकता हूं। और जैसा कि आप लोग को मैं यहां बता दूं कि वाटर, मैं इसे भी ला सकता हूं, ETC। तो ये सारे के सारे आपके कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल में शामिल होंगे। चलिए यहां पे बात तो हम लोग कर लिए हैं कि कंक्रीट नाउन अर्थात याद रखिएगा ठोस। कंक्रीट नाउन को हिंदी बोलते हैं ठोसवाचक संज्ञा। अर्थात ठोस जो हो, क्या हो? जो ठोस हो। और ठोस हम लोग किसे कहते हैं? ठोस को हम लोग देख सकते हैं और ठोस को हम लोग छू सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, जी हां, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट नाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट नाउन, तो मैं इसका पहला नंबर प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। एकदम ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, आप पहला नंबर प्रॉपर्टीज में लिखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एवं मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एवं मटेरियल नाउन। इन 4 नाउन को आपस में मिलने से
कंक्रीट नाउन का निर्माण हुआ है। पहला नंबर पॉइंट, इन 4 नाउन को आपस में मिलने से कंक्रीट नाउन का निर्माण हुआ है। चलिए पॉइंट नंबर 2, आपको तो ये पता ही होगा कि जब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन आपस में जब ये चारों मिल रहे हैं तो चारों के गुण भी मिलेंगे और वही गुण कंक्रीट का गुण हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 2 नंबर पॉइंट में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इन चारों के गुण को ही कंक्रीट नाउन के गुण कहा जाता है। अर्थात जो आप ये चारों के गुण को याद रखे हुए हैं उनको कंक्रीट नाउन का गुण अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस उस गुण को याद कर लीजिए, आपको कंक्रीट नाउन का गुण याद हो जाएगा। ये नहीं कि इसके लिए आपको अलग से फिर से आपको पूरा लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कंक्रीट नाउन का गुण याद करना है तो आप केवल प्रॉपर नाउन, साथ ही कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये 4 नाउन का गुण आप लोग याद कर लीजिए और आपको उसी के साथ आपका कंक्रीट नाउन का गुण याद हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट नाउन। अब मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। दूसरा जो बंटवारा इसका जो है, दूसरा नंबर जो भेद है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं, मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा कर लेता हूं कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने क्या है डेफिनेशन। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि द नाउन, हाँ पहले भी मैं बताया हूं कि the noun that cannot be seen or touched is called abstract noun। जी हाँ, क्या? abstract नाउन। ध्यान दीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या है? द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग किसे कहते हैं? तो द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाउन जिसे ना ही हम लोग देख सकते हैं और ना ही हम लोग छू सकते हैं, अर्थात दुनिया के वे तमाम चीजें जिसे इंसान ना देख सकता है और ना ही इंसान छू सकता है, वैसे चीज को जो नाम शब्द है, अर्थात जो नाम शब्द दुनिया में बना है, जो केवल इंसान न उसे देख सकता है न छू सकता है, तो क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। हाँ, यहां पे जोड़ सकते हैं, कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली फील। अर्थात यहां पे आप कह सकते हैं इसमें कि ओनली फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसमें याद रख सकते हैं एयर मतलब हवा। क्या आप लोग कभी हवा को छुए हैं? हवा को कभी देखे हैं कि हवा का कैसा रंग होता है, हवा कैसा होता है? छुए हैं कभी क्या? नहीं। ना हवा को छू सकते हैं ना हवा को देख सकते हैं। इस तरह से मैं आगे अगर मैं बात करूं तो चाइल्डहुड, बचपना, कभी किसी ने बचपना को देखा है? नहीं, इसे महसूस किया गया है। लव, प्यार, ETC, अर्थात कभी किसी इंसान से पूछेगा तो प्यार को देखा है क्या? नहीं, प्यार को कोई देख नहीं सकता है, वो तो केवल महसूस कर सकता है। जैसे देखिए, हमें पूरा महसूस हो रहा है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और आपको भी महसूस होता होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, है ना? बिल्कुल महसूस होता होगा। महसूस करने की कोशिश तो कीजिए। देखिए, तो एयर, चाइल्डहुड और लव, इस तरह के मैंने जितने भी वर्ड बने हैं, जितने भी नाउन है जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वैसे नाउन को बोलते हैं
अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या है प्रॉपर्टीज? जी हां, प्रॉपर्टीज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले तो मैं नोट पॉइंट बताना चाहूंगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के गुण को, जी हां, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के गुण को बताने से पहले मैं नोट पॉइंट बताऊंगा। आप लोग अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत जाकर के देखिए, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा मैं पहले के वीडियो में कर चुका हूं और इसीलिए मैं आज के वीडियो में अब्स्ट्रैक्ट नाउन का गुण बताने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन का गुण बता चुका हूं और एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लॉन्ग होते जाएगा और जब वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप भी कहिए कि सर एक ही बतवा को 4 बार पढ़ाते हैं तो ये ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसलिए आप पीछे के वीडियो को देख करके वहां से अब्स्ट्रैक्ट नाउन के गुण को कलेक्ट कीजिए, संग्रह कीजिए और आप याद कर लीजिए। ऐसे मैं वर्बली ऐसे थोड़ा सा बोल दे रहा हूं इस तरह से, जैसा कि इसका क्या क्या गुण था। तो गुण नंबर फर्स्ट आप लोग बस यही याद रखिएगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जन्म से सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। यदि इसका प्लूरल बनाने की कोशिश की जाए तो प्लूरल नहीं बनता है, परंतु अपने अर्थ में परिवर्तन कर लेता है। जैसे एयर का मतलब हवा होता है और एयर्स का मतलब अहंकार होता है। जैसे गुड का मतलब अच्छा होता है लेकिन गुड्स का मतलब सामान होता है। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट में मैं चर्चा किया था साथ ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले मैंने पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, तीसरा पॉइंट में अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जी हां, अगर आर्टिकल लगा देते हैं तो आपका वो गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई एससीएन वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन अवश्य देंगे। पॉइंट नंबर 5 याद रखिएगा, यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बोध करवाना हो तो उसके पहले आर्टिकल द भी लगता है। जैसे द लव इज ब्लाइंड कहना गलत है, क्योंकि प्यार अंधा होता है, ये बात सच है, तो इसके लिए हम केवल कहेंगे लव इज ब्लाइंड। द लव इज ब्लाइंड कहना गलत है। लेकिन अगर इसी को जब हमको खास करना है, जैसे कहेंगे द लव ऑफ हीर एंड रांझा इज फेमस इन द वर्ल्ड, तो ये कहना सही है, क्योंकि यहां पे मैं सभी के प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेशली मैं हीर एंड रांझा की प्यार की बात कर रहा हूं। जी हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग होता है, केवल सिंगुलर इट का प्रयोग होता है। ये बात को भी आप लोग याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक बात बताया था, याद है आप लोगों को? ब्यूटी। जी हाँ, देखने में जितना अच्छा लगता है ब्यूटी उतना ही धोखा भी देता है ब्यूटी। जी हाँ, सुंदरता, सुंदरता बहुत धोखेबाज चीज है। आप लोग सुंदर देखते हैं और सुंदर के चक्कर में आप लोग खुद सुंदर बन जाते हैं। जी हाँ, तो ये वर्ड जितना बोलने में अच्छा लगता है, जितना इसका अर्थ अच्छा है, उतना ही ये खतरनाक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इंसान जिंदगी में धोखा देता है जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वही तो ज्यादा आपको धोखा देगा। हमारा पर विश्वास कीजिएगा तब हम आपको धोखा देंगे। इसीलिए कहते हैं विश्वास अपने आप पर कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। मैं पिछला वीडियो में बताया था कि आप अगर महान बनिएगा तो अपने कर्म से बनिएगा। आप जो भी बनिएगा वो अपने आप से बनिएगा, ना कि दुनिया वालों से बनिएगा। समझे? तो इसलिए आप अपने आप को अभी भी नहीं पहचाने हैं तो पहचान लीजिए। वो तमाम गुण आपके अंदर मौजूद है जो गुण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के हृदय में या सुभाष चंद्र बोस जी के जिंदगी में था, वो सारा गुण आपके जिंदगी में भी है, पर केवल आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी भी वक्त है, पहचान लीजिए। तो ब्यूटी की मैं चर्चा किया था कि ब्यूटी का मतलब, अगर ब्यूटी का मतलब सुंदर लड़की हो, बताए थे ना कि ब्यूटी का मतलब यदि सुंदर लड़की हो तो ये कॉमन नाउन होता है, जिसका प्लूरल भी बनता है और आर्टिकल भी लेता है, और साथ में इसका और भी वर्णन किया गया था। और बताए थे कि यदि ब्यूटी का अर्थ केवल लड़की के नाम से हो तो वो प्रोपर नाउन होता है। जैसे अगर कोई ब्यूटी लड़की का नाम है तो वो प्रोपर नाउन हो गया। तो याद रखिए, ब्यूटी में 3 गो गुण है, अब बहुत भयानक भयानक गुण है, और ये तो धड़ल्ले से जानते हैं
एसएससी के एग्जाम में आते रहता है। एसएससी के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है ब्यूटी, कभी प्लूरल बना के देता है, कभी सिंगुलर बना के देता है, और आदमी समझता है कि ये सिंगुलर और प्लूरल कैसे कर दे रहा है। तो याद रखिए इसमें इतना बड़ा गुण है कि अच्छे अच्छे को समझा देता है। इसलिए ब्यूटी याद रखिएगा, पहला नंबर पॉइंट कि यदि ब्यूटी किसी लड़की का नाम हो तो ब्यूटी प्रॉपर नाउन है। अब उस परिस्थिति में ना ही इसका प्लूरल बन सकता है और ना ही इसके पहले आर्टिकल लगेगा, और साथ में याद है कि यह सिंगुलर वर्ब लेगा। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर ब्यूटी से किसी सुंदर लड़की का बोध हो तो उस परिस्थिति में वो कॉमन नाउन होता है, और जब ये कॉमन नाउन होगा तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा, प्लूरल वर्ब भी लेगा, क्योंकि कॉमन नाउन का प्लूरल भी बनता है। और ये भी याद रखिएगा कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल भी लगता है, तो सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, इस बात को। और जब ब्यूटी का अर्थ सुंदरता होगा, क्या होगा, सुंदरता होगा, तो याद रखिएगा कि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात इसमें तीन नाउन का गुण छुपा हुआ था, जिसकी चर्चा मैं विशेष रूप से और भी डिटेल्स रूप से मैं अपने पिछले वीडियो अबस्ट्रैक्ट नाउन के वीडियो पर कर चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। तो ये था लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। अभी तुरंत मैं वर्णन करने वाला हूं नाउन का चौथा बंटवारा, जो किसके अनुसार किया गया था। तो याद रखिए कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन according to एब्रीविएशन। जी हाँ, एब्रीविएशन। याद रखिएगा नाउन को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। अब तक के हम लोग नाउन का 3 बंटवारा देखे। पहला बंटवारा एंशिएंट के अनुसार, दूसरा बंटवारा मॉडर्न के अनुसार, तीसरा बंटवारा लेटेस्ट के अनुसार, और चौथा बंटवारा हम लोग देख रहे हैं किसके अनुसार, एब्रीविएशन के अनुसार। अब ये एब्रीविएशन क्या होता है, तो एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त। तो संक्षिप्त के अनुसार नाउन को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन में, तो देखिएगा संक्षिप्त में नाउन को 3 रूप से व्यक्त किया जाता है। पहला क्या है, तो पहला है एससीएन, दूसरा क्या है, तो दूसरा है पीसीएन, तीसरा क्या है, तो तीसरा है यूसीएन। जी हाँ, तो यही है संक्षिप्त के अनुसार नाउन को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसका पूरा नाम आप लोग याद रख सकते हैं। एससीएन को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और पीसीएन को बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यूसीएन को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, अब ये देखिए ये दोनों जो है काउंटेबल से बना है। ये किससे बना है, काउंटेबल से बना है। आप लोगों को बताए होंगे मॉडर्न में काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, पर वहां पे पूरे तरह से लिख के हो जाता है ना, और यहाँ शॉर्टकट में आ गया है। तो आ गया है शॉर्टकट में। अगर आपको बुक पर कहीं भी लिखा हुआ मिले एससीएन मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन मतलब कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, यूसीएन मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि एससीएन का बहुत बड़ा तुक बनता है, मैं आगे की वीडियो में नहीं आज के वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। देखिए क्या एससीएन कहते किसको हैं, व्हाट इज एससीएन एंड व्हाट इज पीसीएन एंड व्हाट इज यूसीएन। बने रहिए मेरे वीडियो पर, मैं भी चर्चा करने वाला हूं कि एससीएन, पीसीएन, यूसीएन क्या है। देखिए ध्यान से, अगर कोई पूछे आपसे कि एससीएन क्या है, व्हाट इज एससीएन, तो आप कहिएगा कि द नाउन दैट डिनोट्स only one person or things is called एससीएन। अगर कोई एससीएन के बारे में पूछता है कि एससीएन क्या है, तो कहिए द नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एससीएन। वैसे नाउन जो केवल एक व्यक्ति या वस्तुओं को बोध कराए उसे ही कहते हैं एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल पे देख सकते हैं, पेन, बॉय, टीचर, स्टूडेंट, ये सब जो है क्या है, एससीएन है, ETC। तो ये सब क्या है, एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब कि सिंगल, एक, जिससे एक का बोध हो, केवल एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो। जैसे ही 1 से 2 हुआ
तो वो एशियन से बदल गया। अब देखिएगा पॉइंट याद रखिएगा। अब प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, क्या है एससीएन का प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ एससीएन एकदम याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, साथ में 12th एग्जाम्स और भी अलग प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एससीएन तो एकदम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद पढ़ लीजिए, आपको ही पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है एससीएन। आप लोग कॉपी कलम अगर नहीं निकाले हुए हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि मैं जो हूं सारा पॉइंट बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, पॉइंट को तो मैं केवल बोलूंगा, बोर्ड पर तो मैं केवल एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट क्या है एससीएन का? पहला पॉइंट कहता है एससीएन का कि एससीएन सिंगुलर होता है तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। याद रखिएगा, एससीएन सिंगुलर होता है तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जी हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहते हैं कि द बॉय इज कमिंग हियर, द बॉय इज कमिंग हियर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए बॉय यहां पे सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर लिया है। साथ ही आप लोग सेकेंड पॉइंट याद रख सकते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट, एससीएन को पीसीएन में बदला जाता है। अर्थात अगर बॉय है तो बॉय का हम लोग बॉयज कर सकते हैं, अगर गर्ल है तो गर्ल का हम लोग गर्ल्स कर सकते हैं। तो इस तरह से एससीएन को पीसीएन में बदला जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी सेंटेंस में एससीएन आता है तो आर्टिकल अवश्य लेता है। क्योंकि ये आज नहीं, जब से अंग्रेजी का वर्णन हुआ है, शुरू से जब से ये बना है तब से में वो गाना चला है। और वो कौन सा गाना चला है ध्यान से सुन लीजिए, वो कौन सा गाना है जो एससीएन के लिए बना है, केवल एससीएन के लिए। वो एससीएन कहता केकरा से है, ए और एन से। बाद में यही गाना को फिल्म में यूज कर लिया गया। जो क्या था, तो ए एन कहा है किससे, एससीएन से। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो एससीएन भी कहा है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। तो सेंटेंस का ये नियम फिक्स है, अगर सेंटेंस में एससीएन आएगा तो उसके पहले एएन अवश्य आएगा, और जब एएन आएगा तो एससीएन आएगा। अर्थात ये नियम को आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, एससीएन बिना एएन के नहीं आ सकता है और एएन बिना एससीएन के नहीं आ सकता है। ये दोनों का एकदम नियम अटैच है, समझ गए? तो चलिए मैं आगे की चर्चा करता हूं नेक्स्ट पॉइंट का, अर्थात पॉइंट नंबर 4 का। याद रखिएगा, जब एससीएन का प्रयोग सेंटेंस के अगर शुरू में होता है तो उसके पहले आर्टिकल द भी देते हैं। और पॉइंट नंबर मैं 5 की अगर चर्चा करूंगा तो याद रखिए कि अगर एससीएन से लड़का एवं लड़की जब दोनों का बोध होगा, जब लड़का एवं लड़की दोनों का बोध होगा तो इसके लिए प्रोनाउन के रूप में केवल ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही का प्रयोग करते हैं। इन सारे बातों को आप याद रख सकते हैं। चलिए अब मैं चर्चा करता हूं पीसीएन का। किसका? पीसीएन का। तो याद रखिएगा, द नाउन दैट डिनोट्स टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स is called PCN। जी हाँ, वैसा नाउन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं PCN। अर्थात इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा तो कहूंगा बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से पेन्स, ये सब PCN है। ये सब क्या है? पीसीएन। तो इस तरह से आप लोग पीसीएन याद रख सकते हैं। पीसीएन किसे कहेंगे? अर्थात प्लूरल काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे? तो याद रखिए, वैसे नाउन जिससे
दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे कहते हैं पीसीएन। और इस तरह से हम लोग जो प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे कि पीसीएन का क्या है प्रॉपर्टीज, तो याद रखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीसीएन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीसीएन में पहला याद रख सकते हैं कि पीसीएन प्लुरल होता है तथा अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। दूसरा याद रख सकते हैं पीसीएन का सिंगुलर बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं इसका कि पीसीएन के लिए प्रोनाउन के रूप में दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। जी हाँ। चौथा पॉइंट याद रख सकते हैं पीसीएन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से पॉइंट को याद रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट जो काइंड से इसका अकॉर्डिंग टू एब्रिविएशन का वो है यूसीएन। जी हाँ, यूसीएन। अब यूसीएन क्या है? तो अनकाउंटेबल नाउन। याद रखिएगा कि द नाउन दैट denotes अनकाउंटेड, जी हाँ, अनकाउंटेड थिंग्स इज कॉल्ड यूसीएन। हाँ, वैसा नाउन, द नाउन दैट डिनोट्स अनकाउंटेड थिंग्स इज कॉल्ड यूसीएन। वैसा नाउन जो अगणनीय वस्तुओं को सूचित करता है, बोध कराता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूसीएन। जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन यूसीएन किसे कहते हैं? तो वैसा नाउन जो अनकाउंटेबल को सूचित करता है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यूसीएन। जी हाँ, इसको याद रखिएगा। और एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो कह दूंगा वाटर, मैं कह दूंगा एयर, मैं कह दूंगा लव, मैं कह दूंगा टी, मैं कह दूंगा राइस, ETC। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल अर्थात यूसीएन है। क्या है? यूसीएन। चलिए अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की भी चर्चा कर लेता हूं कि क्या है इसका गुण। जी हाँ, प्रॉपर्टीज क्या है जी? प्रॉपर्टीज ऑफ यूसीएन। तो क्या है इसका प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज में आप लोग याद कर लीजिएगा, पहला नंबर प्रॉपर्टी, यूसीएन जन्म से सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पहला पॉइंट याद रखिए कि यूसीएन सिंगुलर होता है। यूसीएन क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये पहला पॉइंट है कि यूसीएन सिंगुलर होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि यूसीएन जो है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसे वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, यूसीएन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। अर्थात यदि वाटर का वाटर्स करते हैं गलत हो जाएगा, एयर का एयर्स करते हैं गलत हो जाएगा। तो याद रहे कि यूसीएन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। चौथा पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जब यूसीएन के साथ कोई एससीएन जुड़ा रहेगा, जब कोई एससीएन जुड़ा रहेगा तो उस एससीएन को पीसीएन में बदलकर, उस यूसीएन को पीसीएन में बदलकर समस्त का प्लुरल किया जाता है। जैसे अगर देख लीजिए कि मिल्क अगर है तो मिल्क का मिल्क तो गलत है, लेकिन अगर मिल्क के साथ में अगर मैन है तो मिल्क मैन का मिल्क मैन, ये सही है। तो इस बात से आप लोग याद रखें। तीसरा पॉइंट में क्या बताया? यूसीएन का प्लुरल गलत हो जाता है, यूसीएन का प्लुरल नहीं बनता है। और चौथा पॉइंट याद रखिएगा, यदि यूसीएन के साथ कोई एससीएन जुड़ा हुआ है तो उस एससीएन का प्लुरल करने से समस्त का प्लुरल बन जाता है। यह था चौथा पॉइंट। साथ ही अब देखिएगा पांचवा पॉइंट इसका क्या है यूसीएन का?
तो 5वां पॉइंट कहता है यूसीएन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, अर्थात यूसीएन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूसीएन के पहले यदि आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा कि यूसीएन, जैसे कोई कहता है कि आई हैव अ वाटर, तो ये कहना क्या है, गलत है, क्योंकि यूसीएन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। परंतु छठा पॉइंट में आप याद रख सकते हैं कि यदि यूसीएन से खास का बोध हो तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे वाटर इज लाइफ, तो वाटर इज लाइफ यह सही है, जल ही जीवन है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस को कहता है कि द वाटर इज लाइफ, तो यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पे द लगा दिया है। लेकिन अगर कोई कहता है कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज लाइफ फॉर माई एरिया, तो ये सही है। अब क्या सर यहां पर बिना द के सही हो गया, यहां पर द लगाने से गलती हो गया और यहां पर द लगाने से ही सही हुआ। अगर यहां पर द नहीं देते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताया हूं कि यूसीएन को खास बताने के लिए, यूसीएन को खास बताने के लिए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर देखिए पानी में हम खास पानी की बात कर रहे हैं, अर्थात कह रहा था वाटर ऑफ दिस वेल, अर्थात इस कुएं के पानी। मैं पूरा दुनिया की चर्चा नहीं कर रहा हूं, कोई जगह पर, कोई क्षेत्र में, कोई गांव में एक खास कुआं है और उस कुएं के पानी को बोध करवा रहा हूं कि इस कुएं की पानी जो है ये क्या है, तो मेरे एरिया, मेरे क्षेत्र के लिए जीवन है। अर्थात हो सकता है जैसा कि आप पिछला बार के गर्मी में देखे होंगे, बहुत बड़ा सुखाड़, बहुत बड़ा हम लोग को एक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था, जैसे कि हम लोग अभी भी कर रहे हैं। एक आपदा हमारे बीच आया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना। ये जो वायरस है कोविड-19, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो एक महामारी का रूप भी ले चुका है। और पिछला गर्मी में देखे होंगे कि हम लोग को सुखाड़ का सामना करना पड़ा था, और इस बार तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो जिंदगी सुख और दुख का ही नाम है। अगर आप जिंदगी में सुख दुख को सह लेते हैं तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि अगर जिंदगी में सुख है तो डीजे लगा के उछल रहे हैं और जब दुख है तो ऐंठ के बैठ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दुख में भी डटे रहते हैं तभी आप जो है एक अच्छे इंसान के भांति एक महान बन सकते हैं। अन्यथा जो दुख से मुंह मोड़ लिया वो सुख का साथी कभी नहीं बन सकता है। ये बात को याद रखिएगा। तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज लाइफ फॉर माई एरिया, कह रहा है कि इस कुएं की जो पानी है वो मेरे क्षेत्र के लिए जीवन है। साथ ही इसका पॉइंट नंबर आप लोग 7 याद रख सकते हैं। यूसीएन का पॉइंट नंबर 7, यूसीएन का पॉइंट नंबर 7 क्या है, तो पॉइंट नंबर इसका 7 जो है वो कहते हैं कि ये यूसीएन के लिए प्रोनाउन के रूप में ईट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईट का। और पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका क्या, अकॉर्डिंग टू एब्रिविएशन 3 टाइम्स, जो कि बंटवारा समाप्त हुआ। और अब मैं चर्चा करने वाला हूं 5वां बंटवारा, जो किसके अनुसार था, तो मैं वो बंटवारा करने वाला हूं। और देखिए आज की वीडियो में ये बंटवारा लास्ट करूंगा और अगले वीडियो में नाउन को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट आप लोग इसको देख लीजिए। इतना देर से आप लोग वीडियो को देख रहे थे तो इसको भी देखना ना भूले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बंटवारा है। चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, there are two kinds of noun, there are two kinds of noun according to structure। स्ट्रक्चर के अनुसार नाउन के 2 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा। एक है सिंगल नाउन, एक कौन है, सिंगल नाउन, और दूसरा है कंपाउंड नाउन। कौन नाउन?
कंपाउंड नाउन। एक है सिंगल नाउन, एक है कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। नाउन का पांचवा बंटवारा सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन। ध्यान से देखिए सिंगल नाउन क्या होता है और ये कंपाउंड नाउन क्या होता है। सिंगल नाउन को ही सिंगल वर्ड भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सिंगल नाउन को ही सिंगल वर्ड कहा जाता है और कंपाउंड नाउन को ही कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। तो एक है सिंगल नाउन और एक है कंपाउंड नाउन, अर्थात सिंगल वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड। ध्यान से देखिएगा सिंगल नाउन किसे कहेंगे और कंपाउंड नाउन किसे कहेंगे। तो पहला नंबर है सिंगल नाउन। याद रखिएगा द नाउन विच makes the noun which makes with only one word is called single noun, is called single noun। जी हाँ, सिंगल नाउन किसे कहते हैं तो द नाउन विच मेक्स विथ ओनली वन वर्ड इज कॉल्ड सिंगल नाउन। वैसे नाउन जो केवल एक शब्द के साथ बना हो, अर्थात केवल एक शब्द से बना हो, उसी को कहते हैं सिंगल वर्ड। जैसे कि आप एग्जांपल पे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं बात करूंगा पेन, तो पेन क्या है सिंगल वर्ड है। पेन क्या है सिंगल वर्ड। मैन, बॉय, गर्ल, ये सब ETC ये सब क्या है सिंगल वर्ड है। ये सब क्या है सिंगल वर्ड है। और ये सब जो सिंगल वर्ड मतलब कि एकल शब्द अर्थात सिंगल नाउन है। कौन नाउन है सिंगल नाउन। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल नाउन। इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा हम लोग अगले क्लास के वीडियो में कर लेंगे। आज मैं चर्चा करता हूं कंपाउंड नाउन क्या है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कंपाउंड नाउन ये था सिंगल नाउन और अगला एक है क्या कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, जी हाँ, कंपाउंड नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा द नाउन विच मेक्स विथ टू और मोर देन टू वर्ड्स is called compound noun। जी हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं तो कहिए द नाउन विच मेक्स विथ टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। वैसे नाउन, जी हाँ, वैसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। वैसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। कौन नाउन कंपाउंड नाउन। जी हाँ, जैसे एग्जांपल में देखिए हम लोग कहेंगे फादर, तो फादर एक वर्ड है और इसे बोलते हैं इन ला। तो इस तरह से एक वर्ड बना फादर इन ला। इस तरह से बोलते हैं HAND हैंड फुल, इस तरह से एक वर्ड बना। इस तरह से आप लोग बोलते हैं INKPOT इंक पॉट बोलते हैं। इस तरह से बोलते हैं आगे मदर इन ला। तो ये सब जो है ETC ये सब कंपाउंड वर्ड है। ये सब कौन वर्ड है कंपाउंड वर्ड। तो याद रखिएगा सिंगल नाउन को सिंगल वर्ड कहते हैं। वैसे नाउन जिससे एक शब्द मतलब जो एक शब्द से बना हो वो कहलाता है सिंगल नाउन। और वैसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसी को कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं कंपाउंड नाउन कहते हैं या कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड के गुण की चर्चा करने से पहले आपको यह भी पता कर लेना चाहिए कि कंपाउंड नाउन के भी दो भेद हैं। कंपाउंड नाउन के कितने भेद हैं दो भेद हैं। वो कौन कौन से हैं तो यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं इसको कि देयर आर
there are two kinds of compound noun। एक है, पहला जो है वो है कंपाउंड, पहला क्या है, कंपाउंड विथ हाइफन, कंपाउंड विथ हाइफन, ये पहला है। और दूसरा जो है वो क्या है, तो कंपाउंड विदाउट हाइफन। जी हाँ, कंपाउंड विदाउट हाइफन। तो इस तरह से याद रखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के दो भेद हैं, कंपाउंड विथ हाइफन, कंपाउंड विदाउट हाइफन। जैसे आप लोग याद किए कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच मेक्स विथ टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो देखिए यहाँ पे मैं नाउन कर रहा था, अब ये दोनों जब डिफिनेशन याद करना होगा तो याद रखिएगा, द कंपाउंड नाउन मतलब वैसे कंपाउंड नाउन, द कंपाउंड नाउन विच मेक्स विथ हाइफन इज कॉल्ड कंपाउंड विथ हाइफन। अगर कहेगा कंपाउंड विदाउट हाइफन तो द कंपाउंड नाउन विच मेक्स विदाउट हाइफन इज कॉल्ड कंपाउंड विदाउट हाइफन। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे डिफिनेशन कि कंपाउंड विद हाइफन किसे कहेंगे और कंपाउंड विदाउट हाइफन किसे कहेंगे, एकदम बढ़िया से याद रख सकते हैं कि कंपाउंड विथ हाइफन क्या है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। तो इसमें कहेंगे कि द कंपाउंड नाउन which makes with hyphen is called compound with hyphen। जी हाँ, जैसे एग्जांपल पे बात किया जाए तो याद रखिएगा, अर्थात कहेंगे वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन से बना हो, जो किससे बना हो, हाइफन से बना हो, कंपाउंड विथ हाइफन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि फादर इन ला, तो इस आप देखिए कि हाइफन लगा हुआ है, या फिर बोलेंगे इंक पॉट, तो इसमें देख सकते हैं कि हाइफन लगा हुआ है। देखिए कंपाउंड विथ हाइफन का अलग प्रॉपर्टीज है और कंपाउंड विदाउट हाइफन का अलग प्रॉपर्टीज है, दोनों का अलग अलग गुण पढ़ना है, ठीक ना। चलिए, तो ये था कंपाउंड विथ हाइफन। अगर मैं बात कर लूं कि कंपाउंड विदाउट हाइफन क्या है, कंपाउंड विदाउट हाइफन क्या है, पॉइंट नंबर 2, कंपाउंड विदाउट हाइफन। तो बस इसको सिंपली याद कर सकते हैं, द कंपाउंड नाउन which makes without hyphen is called compound without हाइफन। जी हाँ, जैसे एग्जांपल पे आप देख लीजिए, जैसे हैंडफुल, यहां पे देख सकते हैं हैंडफुल हो गया, या हम लोग कहते हैं ना हैंडसम etc, तो इसमें हाइफन नहीं आया है, तो इस तरह के वर्ड। इसका देखिए, अब जब हम लोग नंबर, नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम, तो वहां पर ये बहुत काम करता है कि किस तरह से दोनों का कंपाउंड विद हाइफन का प्लुरल कैसे बनता है, कंपाउंड विदाउट हाइफन का प्लुरल कैसे बनता है, क्योंकि इस पे आधारित एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी के एलडीसी एग्जाम में पूछा था, ठीक ना, कप फुल पे कि कप फुल का प्लुरल दिया था जो कि गलत फॉर्म में था और उसको सही करना था। तो कैसे प्लुरल बनता है कंपाउंड नाउन का, मैं इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप लोग काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं अगले क्लास में नाउन को समाप्त कर दूंगा। अर्थात मैं 5 बंटवारा आज बता दिया हूं, बस इसका 3 बंटवारा और बचा हुआ है जो कि अगले वीडियो में खत्म कर दूंगा। अर्थात अगला क्लास नाउन का लास्ट क्लास है, इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूले, और आज की वीडियो को देखें और इसको से बहुत कुछ आप लोग सीखे, और सीखने के बाद आप लोग इसे कॉपी पे जरूर लिखें, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम अपने इसी चैनल